अगर आप यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का एक और शतक लगाया जायसवाल ने आज राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2024 के 38वें मुकाबले में, जिसमें टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने और पहले बल्लेबाजी को चुना। उनकी ये गलती उन्हीं के ऊपर भारी पड़ी। हार्दिक पांड्या ने टॉस तो जीता लेकिन बल्लेबाजी को चूज कर गलत फैसला किया। 200 मध्य क्रम में सिर्फ तिलक वर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और बेहतरीन 65 रनों की पारी खेली 45 गेंदों में। उनके साथ निहाल वदेहरा ने 49 रनों की पारी खेली 24 गेंदों में और 179 रन तक मुंबई इंडियंस पहुंच गई 9 विकेट खोकर। बाकी किसी बल्लेबाज ने 20 से ज्यादा रन नहीं लगाए। ऐसे में 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जॉस बटलर व यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत ताबड़तोड़ बेहतरीन शानदार लाजवाब बेहतरीन दिलाई। 200 दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर हाहाकार मचा दिया। यशस्वी जायसवाल तो अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तब जाकर इस तरीके से 35 रन पर जॉस बटलर हुए बोल्ड। 200 पीयूष चावला की गेंद थी, 35 रन बनाकर बटलर आउट हुए 25 गेंदों में, लेकिन उसके बावजूद भी तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी और अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। 230 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद तो 7वें गेयर में बल्लेबाजी की जायसवाल ने। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था मुंबई का जिसको जायसवाल ने बख्शा हो। उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन संजू सैमसंग। 200 अपने अंतिम चरणों पर गेंद आ चुकी थी और इसी सिंगल को लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, जायसवाल ने मात्र 58 गेंदों पर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था और इस तरीके से सिंगल लेकर 9 विकेट से राजस्थान को जायसवाल ने 104 रनों की पारी खेलकर जिता दिया। उनकी 104 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की जीत को 10 दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 37वां मुकाबला मोहाली में समाप्त हुआ। अपने होम ग्राउंड पर सैम करन ने टॉस को जीता और बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों, इस मुकाबले में प्रभ सिमरन व सैम करन ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद पर प्रभ सिमरन अंत में एच दे बैठे और शाह ने कैच लपक ली, जिसके चलते 35 रनों की एक अच्छी पारी खेल 30 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से आते ही रिली रॉस व एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 209 रन बनाकर रिली रॉस आउट हुए, लेकिन बड़ा झटका इस तरीके से लगा जब इस तरीके से एच दे बैठे सैम करन भी और आउट हुए मात्र 20 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर 19 गेंदों में। उनके बाद लिविंगस्टोन भी आते इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ऐसा लग रहा था किसी को गेंद ही नहीं समझ आ रही है। 6 रन बनाकर इस मुकाबले में डेंजरस बल्लेबाज लिविंगस्टोन आउट हुए। पूरा मध्यक्रम चकनाचूर पंजाब का। उस पे सोने पर सुहागा जितेश शर्मा भी स्टंपिंग हो गए इस तरीके से। ये गेंद भी थी बेहतरीन तरीके से। 200 रन के बाद बड़ा झटका तब लगा जब आशुतोष शर्मा पिछले इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज बाहर आते साथ ही एच दे बैठे और इस तरीके से उनकी कैच मोहित शर्मा ने लपकी। स्टार बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके देख में ही इस तरीके से बाहर आकर एच दे बैठे शशांक सिंह भी और साई किशोर ने इस तरीके से उनकी भी कैच लपक ली। दोनों स्टार बल्लेबाज पंजाब किंग्स के 8 और 9 रन बनाकर आउट हुए, जिस गलते पूरी ढेर हो गई पंजाब की टीम मात्र 142 रन पर। जी हां दोस्तों, ऐसे में 143 रन के लक्ष्य का साहा और शुभमन गिल ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन साहा बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और इस तरीके से सामने इनकी कैच आशुतोष शर्मा ने लपक ली। 213 रन बनाकर स्वाहा आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, धीमी पारी खेल रहे थे कप्तान शुभमन गिल। जैसे तैसे वो 35 रन तक आ चुके थे 28 गेंदों में। ठीक 29वीं गेंद पर इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई कागिसो रबाड़ा द्वारा, जिस चलते इस मुकाबले में 35 रन बनाकर आउट हुए 30 गेंदों में गिल। उनके बाद आते ही मिलर इस तरीके से बोल्ड हो गए और बड़ा झटका लगा गुजरात को। 4 रन बनाकर ये भी आउट हुए। उनके बाद साई सुदर्शन अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन ये भी 31 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 200 रन काफी कम थे। रन अच्छे खासे गुजरात के बल्लेबाज बना चुके थे, हालांकि वो विकेटें भी गंवा रहे थे। जैसे कि इस तरीके से आउट हुए अजमतुल्ला भी हर्षल पटेल की गेंद पर जितेश शर्मा को कैच देकर, लेकिन जैसे विकेटें जा रही थी वैसे रन भी बन रहे थे क्योंकि टारगेट छोड़ा था। 200 के बाद इस तरीके से बोल्ड हुए और कोई नहीं, साई सुदर्शन भी सैम करन की गेंद पर। फिर उनके बाद शाहरुख खान भी 18 रन बनाकर आउट हुए। 200 अंतिम 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन की दरकार थी। टिवेटिया ने बेहतरीन पारी खेलकर 19वें ओवर में ही गुजरात को 3 विकेटों से मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, 3 विकेटों से गुजरात ने पंजाब को हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब सैम करन की दोस्तों, अगर आप विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला शुरू हो चुका था। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस को जीता था आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने और उन्होंने गेंदबाजी को चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की तरफ से फिल साल्ट ने 48 रनों की पारी खेली थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रन ठोक दिए थे। फिर अंत में रसल 27, रिंकू 24 और अमनदीप 24 रन बनाकर 222 रन तक केकेआर को पहुंचा दिया था। ऐसे में कोहली और डुप्लेसिस सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन कोहली मात्र 14 रन बनाकर इस तरीके से एच दे बैठे नीतीश राणा की गेंद पर इस तरीके से कैच को उन्होंने ही लपका। दोस्तों, काफी कंट्रोवर्शियल विकेट थी। 18 रन बनाकर कोहली आउट हुए। उनके बाद डुप्लेसिस भी चक्रवर्ती की इस पहली गेंद पर एच दे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई वेंकटेश अय्यर द्वारा, जिस चलते इस मुकाबले में फाफ डुप्लेसिस 7 रन बनाकर आउट हुए। 200 के बाद आए मैदान पर विल जैक और रजत पाटीदार का तूफान। 200 इन दोनों ने मैदान पर ताबड़तोड़ शानदार जानदार बल्लेबाजी की और रजत पाटीदार ने मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन विल जैक और इन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। 200 दोनों की तूफानी बल्लेबाजी लगभग आसमान छू रही थी, तभी इस तरीके से रसल की गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में विल जैक
सीधा अंगर की रघुवंशी के हाथों में गेंद मार बैठे और बड़ी पार्टनरशिप भी टूट गई। 55 रन बनाकर 32 गेंदों में विल जैक आउट हुए। फिर उसकी अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार भी एज दे बैठे रसल की इस गेंद पर और हर्षित राणा ने इनकी कैच लपक ली। 2 ही गेंदों पर पूरा मुकाबला बदल दिया कि KKR ने रजत पाटीदार भी 52 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद किरीन आए, लेकिन ये भी आते ही नारायण की इस गेंद पर रमनदीप को कैच दे बैठे, जिसके चलते एक और बड़ी विकेट मिली। 3 ओवर में 3 बड़े विकेट मिले। 206 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन आउट हुए। उनके बाद लुमरोर भी 4 रन बनाकर आउट हुए। अब पूरे विकेट जाने के बाद सिर्फ दिनेश कार्तिक के ऊपर जिम्मा था मैच को जिताने का। दोस्तों 9 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी, तभी इस तरीके से अच्छे शॉट्स लगाकर रसल की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में दिनेश कार्तिक भी ऐसे बैठे और नीचे साल ने इनकी शानदार कैच लपक ली। 25 रन बनाकर इस तरीके से कार्तिक भी आउट हुए। उम्मीद पूरी टूट चुकी थी क्योंकि 6 गेंदों पर 21 रनों की दरकार थी। करण शर्मा बल्लेबाज से जैसे तैसे इन्होंने 3 छक्के तो जड़ दिए आखिरी ओवर में। अब एक गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, करण शर्मा इस तरीके से आउट हो चुके थे। 5वीं गेंद पर 20 रन बनाकर स्टार्क के हाथों, जिसके चलते एक गेंद पर 3 रनों की दरकार थी फर्गुसन बल्लेबाज से। सामने की तरफ गेंद को रखा स्टार्क ने, दौड़कर सिंगल तो लिया फर्गुसन ने, लेकिन दूसरे रन के लिए इस तरीके से रन आउट हो बैठे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए, तो ड्रॉ भी नहीं कर पाई आरसीबी की टीम इस मुकाबले को, जिसके चलते 1 रनों से KKR ने मुकाबला जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी 1 रन से हार गई। इन दोस्तों आप आरसीबी के हार 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप भी विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में IPL 2024 का 36वां मुकाबला समाप्त हुआ। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR की टीम ने 222 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे, जिसमें अर्धशतक श्रेयस अय्यर ने लगाया था। ऐसे में 223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम। कोहली और डुप्लेसी ने शुरुआत तो ठीक ठाक दिलाई, लेकिन तभी हर्षित राणा की फुल टॉस गेंद पर उन्हीं को कैच दे बड़े इस तरीके से विराट कोहली और 18 रन बनाकर विराट कोहली इस मुकाबले में पहले शिकार बने। दोस्तों उसके बाद डुप्लेसी भी इस तरीके से चक्रवर्ती गेंद पर वेंकटेश अय्यर को कैच देकर मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए। तब जाकर मैदान पर आए विल जैक और आते ही आज उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया। दोस्तों मैदान के हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका, ऐसी बल्लेबाजी जैसे आरसीबी के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्तों आधे इन्होंने चौके छक्कों की लड़ी लगा दी। दोस्तों इस मुकाबले में 5 छक्के लगाए विल जैक ने और 4 चौके जड़े। दोस्तों मात्र 31 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया इस मुकाबले में विल जैक ने। दोस्तों 170 के स्ट्राइक रेट से विल जैक इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 32वीं गेंद पर रसल की इस गेंद पर सीधा अंगर क्रिश सिंह के हाथों में कैच दे बैठे। छक्के से थोड़ा कम रह गई गेंद। एक एंटरटेनिंग पारी समाप्त। विल जैक की 55 रन बनाकर 32 गेंदों में जैक आउट हुए। इन दोस्तों विल जैक की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप भी फिल साल्ट को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। IPL 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में समाप्त हुआ। दोस्तों श्रेयस अय्यर और डुप्लेसी के बीच में टॉस उछाला गया और आरसीबी के कप्तान डुप्लेसिस ने टॉस को जीता। दोस्तों टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना फैफ डुप्लेसिस ने। दोस्तों शुरुआत ताबड़तोड़ हुई। एक और बार सुनील नारायण फिल साल्ट सलामी बल्लेबाज बनकर आए। आते ही फिल साल्ट ने मैदान के हर कोने पर चौका और छक्का लगाना शुरू किया। दोस्तों मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा फिल साल्ट ने जहां उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया हो। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया फिल साल्ट ने। दोस्तों देखते ही देखते फिल साल्ट 48 रन पर पहुंच चुके थे। तभी सिराज की इसी गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में पाटीदार को कैच दे बैठे, जिसके चलते बड़ी विकेट मिली आरसीबी को। दोस्तों मात्र 14 गेंदों पर 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर फिल साल्ट आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरीके से नारायण भी 15 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए।